वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग वीडियो सीरीज में, इस चैनल की वीडियो सीरीज में एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हालांकि ये नया नहीं है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूस था, यूज ऑफ आर्टिकल्स, उसी को मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए, फैसिलिटी के लिए, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, शॉर्ट इसका जो ट्रिक है आर्टिकल रूल्स का यहाँ बनाने की कोशिश की है। शॉर्ट ट्रिक ऑफ आर्टिकल रूल्स। तो आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर यूजिंग ए का यूज करने के लिए हमें SCC का जो फॉर्मूला है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है SCC, व्हाट इज SCC, यहाँ क्लियर करते हैं हम। जैसा कि आपको मैंने डिटेल्ड वीडियो में बताया था इसके कि ए का प्रयोग कहाँ करना है, यहाँ हम उसको शॉर्ट में जानेंगे। SCC का प्रयोग करते हुए हम ए का प्रयोग करेंगे, यानी SCC की जो कंडीशन है या SCC की कोई सिचुएशन है, यानी S फॉर सिंगुलर नाउन, अर्थात किसी भी नाउन का सिंगुलर होने पर आपको लगाना है इसको। इसी तरह C फॉर काउंटेबल नाउन, यानी वो काउंटेबल नाउन भी होनी चाहिए। और थर्ड वन जो है इंपॉर्टेंट, जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिनिंग होनी चाहिए उसकी, उस नाउन के प्रोनाउंसिएशन की कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिनिंग होनी चाहिए। तो SCC याद रहेगा दिमाग में, तो आराम से आप इजीली इस चीज को समझेंगे और ए का यूज इजीली कर सकते हैं। SCC, फॉर एन एग्जाम्पल, लुक एट हियर, टाइगर इज ए सिंगुलर नाउन, टाइगर इज ए काउंटेबल नाउन, एंड टाइगर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ट यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इससे पहले ए का प्रयोग करना है। ये कुछ और अदर एग्जांपल्स हैं। यूरिनल, जिसको मोस्टली लोग एल लगा देते हैं यूरिनल के पहले, क्योंकि हमारे जो इनिशियल क्लासेस के जो टीचर्स हैं उन्होंने बच्चों को लेटर्स के बेस पर इसे लगाना सिखाया है, जो बिल्कुल रॉन्ग नोशन है, रॉन्ग कंसेप्शन है। अब इसी में यहाँ आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इस रूल को अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल 100% आप इसको कर सकते हैं। जैसे यूरिनल, तो यूरिनल, यू तो लेटर बाई लेटर, तो एज ए लेटर, तो ये शुरू हो रहा है किससे, यू से, बट इसका साउंड जो है वो य से शुरू हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट है। और सिंगुलर भी है और काउंटेबल नाउन भी है, तो ए लगेगा। बुक के पहले आपने देखा ब से साउंड शुरू हो रहा है इसका। यूरोपियन, हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। यूरोपियन, मोस्टली इसके पहले एन लगा देते हैं, जबकि वास्तव में रियली ये साउंड से शुरू होने के कारण इसके पहले ए का प्रयोग होगा। तो ये शॉर्ट जो ट्रिक है इसका ध्यान रखेंगे आप। SCC, S फॉर सिंगुलर नाउन, C फॉर काउंटेबल नाउन, एंड C फॉर जो सेकंड C है, जो उसका मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड। इसके इन सिचुएशंस में ऐसी कोई अगर किसी नाउन की स्थिति है तो हमें ए का प्रयोग करना है। कम ऑन टू सेकेंड पॉइंट, यूजिंग एन का जो शॉर्ट फॉर्म है, आपकी शॉर्ट ट्रिक जो है उसकी फॉर्मूला जो है SCV। S और C तो कॉमन है, पहले भी बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। S और C अर्थात सिंगुलर नाउन भी होनी चाहिए और काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, दोनों के साथ एक कॉमन पॉइंट है। तो S फॉर सिंगुलर हो ही गया, और C फॉर काउंटेबल नाउन, और लास्ट वन V हम ले रहे हैं यहाँ पर। इस यहाँ कोड वर्ड में हमने लिया V, तो V फॉर वोवेल साउंड, यानी कहने का मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड की जगह वोवेल साउंड से अगर कोई भी वर्ड या नाउन की बिगिनिंग होती है तो आपको वहां पर एन का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वर्ड जो है सिंगुलर है, काउंटेबल है, और लास्ट वन ये इसकी बिगिनिंग जो है एक वोवेल साउंड से हो रही है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो हमको उसके पहले क्या लगाना है, एन का प्रयोग करना है। और एन का प्रयोग करने के लिए शॉर्ट फॉर्म हमारी क्या हुई, SCV। S फॉर सिंगुलर नाउन, सेकंड C फॉर काउंटेबल नाउन, एंड V फॉर वोवेल साउंड। तो ध्यान दे, वी हैव सम अदर एग्जांपल्स हियर। आइडिया, ठीक है, आइडिया लेटर भी इसका वोवेल है, बट साउंड से हमको मतलब है, तो आ से शुरू हो रहा है, आ से। इसी तरह से MLA,
इसकी बिगनिंग लेटर एज ए लेटर तो इसकी बिगनिंग तो हो रही है, लेटर वाइज तो इसकी बिगनिंग हो रही है एम से, बट प्रोनाउंसिएशन इसका शुरू हो रहा है ए से, MLA। तो ये इसके पहले भी ये लगेगा, सिंगुलर भी है ये और काउंटेबल भी है। यहाँ देखिए इस वर्ड को मैंने कुछ पिछले वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर की थी आपके साथ, जो मोस्टली हम इग्नोर कर देते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड है, एवरी वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको याद होना चाहिए। इसमें हम हमारे शुरुआती क्लासेज में जो टीचर्स द्वारा जो 12 खड़ी या इस तरह की जो चीज़ें सिखा करके हमें बताई जाती है कि ये आए तो आप ये मान लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंग्लिश वर्ड को एज इट इज उसका जो प्रोनाउंसिएशन है डिक्शनरी में जो लिखा गया है, या आप आजकल बहुत सी फैसिलिटीज हमारे पास, गूगल पे जाएं आप, वहाँ पर आप टाइप करें वर्ड को, उसका रियल जो प्रोनाउंसिएशन आपके सामने आ जाएगा, उसी को याद करें आप। स्पेलिंग भी याद करें, उसकी प्रॉपर बनाने की कोशिश नहीं करें, प्रॉपर स्पेलिंग याद करें, और साथ ही आप उसके प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान रखें। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मोस्टली इसको हेयर पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, बट इसका रियल जो प्रोनाउंसिएशन है वो एयर है, नॉट हेयर। एयर पढ़ा जाएगा इसको। हेयर मीन्स वैसे होता है आपके उत्तराधिकारी, तो ये वर्ड भी आप जाने। तो ये जब हेयर की जगह एयर पढ़ा जा रहा है इसको, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन की जो बिगनिंग हो रही है वो निश्चित रूप से ए से हो रही है। तो यहाँ आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। इसी तरह से आइए ऑरेंज, ऑरेंज का भी उदाहरण आप जानते ही हैं, ओ से शुरू हो रहा है। तो आज जो हमने ये शॉर्ट वीडियो बनाया है, इसका ए और एन के यूज का शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपने जाना। आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोग जानेंगे, इसको पढ़ें, आपने जान लिया होगा। और इसकी सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करें आप, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और ये जो वीडियोज बनाए गए हैं, इसकी जो इस वीडियो का जो 4th वीडियो जो है ये, इसी तरह से कल मैं द के यूज की शॉर्ट ट्रिक जो है आपको बताऊंगा। और ऐसे करके ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूनिवर्सिटी लेवल ही नहीं, नॉट ओनली यूनिवर्सिटी लेवल, कंपटीशन लेवल में भी आप इस सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अगर जान लेंगे अभी से ही, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आपने जाना SCC से हम के फॉर्मूले से हम A का प्रयोग करेंगे और SCV से N का प्रयोग करेंगे। लास्ट में जैसा कि मेरा हमेशा रहता है, आज का जो हमारा मैसेज रहेगा, अभी काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है और अभी कल हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो मैं चाहूँगा कि खाली हम दिवसों को, डेज को, जयंतियों को सेलिब्रेट नहीं करें, उसका जो रियल मैसेज है, मकसद है, उसको फॉलो करें और रियल में अमल में लाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग अखबार में अपना तस्वीर लाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए पेड़ लगाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा जब तक एक पेड़ को लगाने के बाद आप उसकी ढंग से सेवा नहीं करते, तो ये ठीक वैसी ही स्थिति होगी कि किसी बच्चे को पैदा करने के बाद उसको आज के इस युग में जिस तरह से कई क्रिमिनल माइंडेड माता पिता जो हैं, पेरेंट्स फेंक देते हैं, हटा देते हैं अपने पास से, ठीक वैसा ही होगा ये। अगर आप किसी पेड़ को लगाने के बाद अगर आप उसकी सेवा नहीं करते, तो ठीक ऐसा ही अपराध आप करेंगे। तो प्लीज plant more and more trees to make our environment green and pollution free. Thank you for listening and watching me. आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। थैंक यू।